हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आईआईटी माइंडसेट की सीरीज में हम लोग आईआईटी कानपुर के क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे के सारे। और ये क्वेश्चन पूछा है 2015 डबल आईआईटी कानपुर ने इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कई बार मैं फुल कोर्स में भी क्वेश्चन को करा चुका हूं, बट एक बार और कर लेते हैं। इन द गिवन सर्किट द पैरामीटर के इज पॉजिटिव। सबसे पहले बोल दिया है ये जो के है ये पॉजिटिव है and the power dissipated in the 2 ohm resistor is 12.5 watt। इस 2 ohm रेजिस्टेंस में 12.5 जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर द वैल्यू ऑफ के पूछा है। अब एक चीज आप समझिए कि यहां पर वोल्टेज पोलरिटी दे रखा है, तो हम उसके हिसाब से करंट, इसको आई नोट करंट मान लेते हैं, यहां से आई नोट करंट मान लेते हैं। अब यहां पर अगर पावर डिसिपेशन हो रहा है तो आप दोनों फॉर्मूले कर सकते हैं। P इक्वल टू पावर, इसके क्रॉस की बात हो रही है, तो यहां पर क्या हम ये आई नॉट स्क्वेयर इंटू रजिस्टेंस आर मतलब कि 2 ओम लगा सकते हैं, या फिर ओम्स लॉ के हिसाब से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रजिस्टेंस है, तो यहां पर हम P इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये वाला फॉर्मूला लगाए कि ये वाला फॉर्मूला लगाए, तो नेटवर्क के हिसाब से बेसिकली तो मैं ये बोल सकता हूं कि आपको ये जब वोल्टेज की टर्म में पूछे तो ये वाला लगा सकते हो, करंट की टर्म में पूछे तो ये। अदरवाइज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने दोनों के लिए बेहतरीन तरीके से डिफरेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट में दोनों को सेपरेट करके बताया कब क्या लगाना है आपको, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप देखें तो यहां पर आप क्या कर सकते, कोई अभी देखो यहां पे वी नॉट की टर्म में है तो यहां से भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर सबसे पहले हम देखें तो ये 12.5 एंड रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वेयर, ये 12.5 और 2 25 और अंडर रूट हो जाएगा, तो वी नॉट कितना आ जाएगा 5 वोल्ट इज दी वी नॉट हो जाएगा। और 5 वोल्ट वी नॉट हो गया तो यहाँ पे आई नॉट करंट कितना हो जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 2, तो आई नॉट इक्वल टू कितना हो गया 2.5 एम्पेयर, ठीक है। और बस अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ पे KCL लगा दो, KCL 8A है ना। इनकमिंग कितना है आई नॉट प्लस इनकमिंग के वी नॉट इक्वल टू 5 है ना, KCL लगा दिया। तो यहाँ पर आई नॉट कितना है 2.5 प्लस के निकालना है, ये कितना है 5 इक्वल टू 5, 5 में से 2.5 चले गया, देन 2.5 बचा, फिर 2.5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 2.5 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हुआ 1/2, दैट इज 0.5 इज द के वैल्यू। मजा आया क्वेश्चन में। अब इन क्वेश्चन में क्या ही रंगीला क्या ही रुस्तम को लेके आऊं, क्योंकि ये इतने सिंपल क्वेश्चन है कि इनको कोई भी गलत नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस। देखो इतने आसान क्वेश्चन आने के बावजूद इलेक्ट्रिकल में कट ऑफ डाउन था काफी 2015 में, और जबकि कैलकुलेटर भी था। अभी देखो मैंने कैलकुलेटर उठा ही नहीं इतने सारे क्वेश्चंस में, जितने पिछले कुछ लेक्चर्स कर रहे हैं हम लोग कैलकुलेटर नहीं उठा रहे, खासकर 2015 क्वेश्चंस में। बट स्टिल स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन ऐसा बनता है ना कि वहां गिरने के चांसेस बहुत होते हैं। कई बार डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, कई सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, क्या लगाए क्या नहीं लगाए, अंडर रूट करना भूल जाते हैं, यहाँ पे इस तरह की गड़बड़ बहुत होती है प्रेशर सिचुएशन में। बट अब आप आईआईटी माइंडसेट की इस सीरीज को पढ़ रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये गलतियां नहीं करेंगे छोटी छोटी। ये मेरा मकसद है, हम लोगों का मकसद है कि ये जो गलतियां हम करते हैं, हमें ऑलमोस्ट गेट के पेपर में पूरा क्वेश्चन नहीं करना होता है। 70% हमने अगर पेपर को टारगेट कर लिया और उसमें 60% एक्यूरेसी के साथ हम पेपर अटेम्प्ट करके आ गए तो हमारा बेहतरीन रैंक आ जाएगा। आप कई बार जो चीज नहीं आती 10-20% या जो 10-20% का टफ पोर्शन है उसको लेके बैठ जाते हो, उस चक्कर में वो छोटे से टेंशन में पूरा जो अच्छा चीज आता है आपको 60-70-80% का जो कंटेंट आता है उस पर फोकस गड़बड़ हो जाता है। ऐसा हमारा नेचुरल वे है इंसान के पास। हमारे और आपके पास क्या होता है ना, जब भी पूरे 24 घंटे में अगर एक थोड़ा सा टेंशन आ जाता है, 5-10-15 मिनट का प्रेशर आ जाता है, तो हम वो बचा हुआ टाइम पूरा का पूरा भूल जाते खुशी वाला, और वो लास्ट में वो जो टेंशन वाला टाइम है, जो प्रेशर वाला टाइम है, उसको ध्यान में रखते हुए पूरा अच्छा टाइम हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम कभी भी हमेशा, मतलब एक नेचुरल फ्लो है कि हम जो नेगेटिव होगा ना उसके ऊपर जल्दी, या जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जो हमें नहीं आती, जो हमारे में कमी है, वो जल्दी तरफ चले जाते हैं, उसकी तरफ हम भागते हुए। गड़बड़, इसमें बुराई नहीं है, आप देखो अच्छी चीज़ है, बट उसकी वजह से डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि आपके पास दूसरी अच्छी चीज़ें भी हैं।
तो एग्जामिनेशन हॉल में वैसे ही बैठो कि अगर 2-4 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो पूरे पेपर की 12 मत बजाओ। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट के कि शुरू के 2-3-4 क्वेश्चन नहीं बने, हाथ पैर फूल जाते हैं और पूरे पेपर का मोमेंटम खराब हो जाता है। ऐसा 2023 में बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में हुआ है। ऐसा नहीं करना है। एक क्वेश्चन आया नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा भी नहीं बन, तीसरा भी नहीं बन रहा, बहुत अच्छी बात है। ये तो 3-4 क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहे तो पूरी दुनिया से भी नहीं बन रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तैयारी करके आया हूँ। 5 क्वेश्चन नहीं बना, 6 नहीं बना, 7 नहीं बना, 10 नहीं बना, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन नहीं बने, बाकियों से भी नहीं बन रहे होंगे, बाकी भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। देखो, कॉन्फिडेंस गेन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर अपना कॉम्पिटिटर भी डाउन है तो थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। तरीका अच्छा नहीं है बट कारगर साबित होता है। 10 क्वेश्चन 1 से लगा के 10 क्वेश्चन नहीं बन रहे और आप सोच रहे हो कि यार ये क्वेश्चन तो हमारे दोस्त से भी नहीं बन रहा होगा, हम साथ में तो पढ़े थे, तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन से आपका मोमेंटम आ जाएगा। आप सोचोगे 10 क्वेश्चन साइड में करो, अब 11वें से हम देखेंगे बढ़िया तरीके से। और कई सारे स्टूडेंट 23 में हमारे ये वाली ट्रिक अपनाई कि हाँ सर का चीज़ याद आ गया था। हमारा एक स्टूडेंट ईशान जैन, उसका बहुत अच्छा रैंक आया, तो उसने मुझे बोला कि सर मुझे 5-7 क्वेश्चन नहीं बन रहे शुरू के, तो बड़ा घबराया। फिर आपकी बात याद आई कि यार बाकी सबके साथ भी यही हो रहा होगा, आप नए सिरे से चालू करो, छोड़ दो 10 मिनट को, बाकी जो बचा हुआ टाइम है आपका, बाकी बचा हुआ 150-160 मिनट जो बचा हुआ है, 180 में से 10-20 मिनट ही खराब हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं, बाकी टाइम है उसमें अच्छा परफॉर्म करो। क्योंकि पेपर जिसने भी डिज़ाइन किया होगा ये सोच समझ के डिज़ाइन किया होगा कि बहुत बड़ा कुछ इजी पोर्शन रखा होगा, कुछ मीडियम रखा होगा, बट उसकी प्लेसिंग इधर उधर होती है जिसकी वजह से गड़बड़ होती है। ठीक है, चलिए बाकी फुल कोर्स अगर पढ़ना है तो जी सेंटर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे बेहतरीन रेटिंग के साथ अवेलेबल है 299 में। और आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा तो हमें अच्छा लगेगा। प्ले स्टोर पे रेटिंग देते टाइम पे पहले सब्जेक्ट पढ़ना, उसके बाद ऑनेस्ट रिव्यू देना, है ना। 188 लेक्चर, 450 क्वेश्चन, क्रैश कोर्स है, पीडीएफ नोट्स है, रियल टाइम चैट बॉक्स पर डाउट पूछ सकते हो, गेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इतना सब कुछ 1 साल के लिए 299 में अवेलेबल है। ये प्राइस इसलिए कम है क्योंकि ये सपोर्ट कैटेगरी है हमारी तरफ से, बोल सकते हैं रिवॉर्ड टाइप का, कि अर्ली प्रिपरेशन में फाइनेंशियल बर्डन नहीं हो। और ये आज से नहीं, पिछले 4 साल से चला आ रहा है। पहले प्राइस 99 था, फिर 199 हुआ, फिर आई थिंक 249 भी हुआ था, और फिर 299, क्योंकि चीज़ें बीच बीच में चीज़ें एड ऑन करते गए, इस वजह से प्राइस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हुआ। ये पिछले 4 साल का प्राइस ट्रैक है इसका। ठीक है, तो अफोर्डेबल आज नहीं है, 4-5 जब से चालू हुआ, जब से लॉन्च किया तब से अफोर्डेबल था ये। ठीक है, तो बाकी आपका सपोर्ट बना रहेगा। ये नेटवर्क थ्योरी जरूर पढ़ के जाना, यह आपका फाउंडेशन बना देगा। उसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे बहुत अच्छे से सीखोगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।